नमस्कार। इस वक्त हम किशोरगंज चौक के पास खड़े हैं और यहीं पर अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर पथराव हुआ। जी हाँ, रांची के किशोरगंज चौक पर जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, लाइव आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। और इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर यहाँ पे कुछ देर पहले हमला हो गया, लोगों ने पथराव किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री को यहाँ सुरक्षित निकाल दिया गया है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं द फॉलोअप के साथ, उसको हम जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर जब मुख्यमंत्री वहाँ से निकल रहे थे प्रोजेक्ट भवन से और अपने आवास की तरफ जा रहे थे, उनका काफिला यहाँ से गुजर रहा था किशोरगंज चौक से होते हुए। और यहीं पर स्थानीय लोगों ने, या अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई कि कौन वो लोग थे जिन्होंने ये हमला किया है, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ, पथराव हुआ और बाद में मुख्यमंत्री को यहाँ से मुख्य मार्ग से न होकर सेवा सदन के रास्ते, जो कि बड़ा तालाब होते हुए रास्ता जाती है, वहाँ से मुख्यमंत्री को सुरक्षित उनके आवास तक पहुँचाया गया। और जो उनका काफिला था, जो मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पर उन पर पथराव हुआ है। जिसके बाद यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी मचा हुआ, पुलिस पूरी तरह से चौकस है। और यहाँ पे कुछ देर पहले मैं चाहूँगा प्रत्युष यहाँ पे आकर तस्वीरें दिखाएं किस तरह से चारों तरफ जाम का आलम है। और जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर पूरी तरह से जाम था। और ये सड़क जो दिख रही है आपको, यहाँ पर लोगों का आवागमन बंद हो चुका था अभी कुछ देर पहले। इसके बाद यहाँ से यह सब कुछ शुरू हो सका है और जो गाड़ियाँ हैं वो अभी भी जाम की स्थिति में हैं और अभी भी जाम है। लोग जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। जो पोस्टर्स बैनर्स लगे थे मंत्रियों के, या मैं कहूँ कि विभाग के बाकी लोगों के, मुख्यमंत्री के अलावा भी, उन सबको फाड़ दिया गया है। और एक आक्रोशित माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी भीड़ है, चारों तरफ अफरा तफरी है और लोग परेशान हैं कि आखिर हुआ क्या है। इस वजह से जो आम लोग हैं उनको ही परेशानी हो रही है। और अभी तक पुलिस उस हंगामे के बाद, उस हमले के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं सड़क पर, यहाँ पर मुख्यमंत्री काफिले के हंगामे के बाद, हमले के बाद माफ़ कीजिएगा, उसके बाद की स्थितियाँ अभी तक उथल पुथल हैं। और बहुत दूर तक, यानी कि अरगोड़ा चौक से और आगे तक जाम लगा हुआ है। सहजानंद चौक के पास पुलिस की बैरिकेटिंग के बाद गाड़ियों को रोक दिया गया है। खुद हमें भी यहाँ आने में बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी से हम यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी तरफ एम्बुलेंस मैं चाहूँगा दिखाएं आप, एम्बुलेंस दूसरी तरफ है। पता नहीं उनमें से किन लोगों को वहाँ से ले जाया जा रहा है। शायद कुछ लोग घायल भी हुए हैं पुलिस के द्वारा कार्रवाई में या से पथराव में, और उन्हें वहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस जो है वो जो अतिरिक्त बल है जो यहाँ पर आके तैनात हो चुका है और यहाँ पर लोग खड़े हैं। एम्बुलेंस यहाँ से अभी भी चली है और टुकड़ी यहाँ पर खड़ी है। कुछ लोग घायल हुए हैं, सूचना यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा मिल रही है। और जो पथराव हुआ है उसकी जो बड़ी वजह है वो बताई जा रही है कि इसकी पुष्टि द फॉलोअप नहीं करता है, लेकिन जो सूचनाएं मिली है कि चूँकि राजधानी में जो लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, एक मामला हालिया में, यानी कल की घटना जो मांझी की घटना है, जो एक युवती के साथ बलात्कार की का अंदेशा लगाया जा रहा है और उसके नग्न शरीर को यहाँ पर फेंक दिया गया है, जंगल में फेंक दिया गया था। जिसके बाद स्थितियाँ काफ़ी नाजुक बनी हुई है और माना जा रहा है कि उसी वजह से यहाँ पर जो है वो ये हमला हुआ है पुलिस के गाड़ी पर, मुख्यमंत्री के काफिले पर। सनी सरद अभी तुरंत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, यहाँ पर आ गए हैं मंच पर। जब हम यहाँ पे पहुँचे सनी, तो ये अफरा तफरी का माहौल है। मुख्यमंत्री के काफिले पर ये हमला हुआ है, स्थानीय लोगों ने पथराव किया है और इसकी वजह बताई जा रही है कि बलात्कार वाली घटना को लेकर आक्रोशित थे लोग। देखिए, स्पष्ट रूप से ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार और मांझी में जो घटना घटी है उस घटना के विरोध में यहाँ पर लोग जो है जमा थे और तभी मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो आ रहा था। मुख्यमंत्री के काफिले के आगे जो एक गाड़ी चलती है उसे यहाँ पे रोका गया और उसके बाद यहाँ पर करीब, जैसा कि बताया जा रहा है कि 200 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और वो पुलिस से भिड़ गए और उसके बाद यहाँ पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। और बताया ये जा रहा है कि उसके बाद मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो सेवा सदन की तरफ से मुख्यमंत्री आवास तक ले जाया गया। हाँ, क्या हुआ, क्या था बताइए तो। इधर से इधर गया है। हुआ क्या था जब मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा था, उस समय क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ कुछ दंगा फसाद लोग आए थे, देखिए वीडियो में। क्या आया था? दंगा फसाद वाले लोग आए थे। अच्छा, देखिए ये बच्चा है जो यहाँ पर इस घटना का जो है चश्मदीद है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या कुछ हुआ है।
लेकिन जहां पर हुआ था वो तस्वीर हम आपको दिखा दें। यहीं पर लोग जो है जमा थे। जैसा कि पहले से ही कार्यक्रम तय था, रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ओरमांझी में घटी घटना के विरोध में प्रदर्शन करना था और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ लोग जमा थे और वे अपना गुस्सा जो है जाहिर कर रहे थे। और उसी वक्त मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से गुजर रहा था और काफिले को रोकने के दौरान ही तमाम ये तरह की घटनाएं घटी है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास कांके रोड स्थित आवास पे पहुंच चुके हैं और जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी उनके साथ पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप रांची में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री के काफिले से करीब 400-500 मीटर आगे एक गाड़ी चलती है जिसे जो मुख्यमंत्री के काफिले के आने से पहले वो रास्ता क्लियर कराने का काम करती है। जब यहाँ पर वो गाड़ी पहुंची तो पता चला कि यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद ही विवाद जो है आगे बढ़ा। आप थे उस समय यहाँ पर? नहीं, हम आए गाड़ी घुरा के डरे भागे। हाँ। दौड़ा दौड़ी हो रहा। क्या देखे आप? हम देखे कि शटर बंद कर रहा, हंगामा लाठी चालू हो गया, हम लोग भागे अपना। आप थे यहाँ पर? क्या हुआ था? मुख्यमंत्री गाड़ी से आ रही थी। हाँ। और यहाँ बहुत जमा थे। हाँ? यहाँ बहुत जमा थे। हाँ। और अचानक से गाड़ी को रोका गया। हाँ। और हेमंत सोरेन गाड़ी पे पत्थर फेंका गया। हेमंत सोरेन के गाड़ी पर फेंका गया कि उसके आगे पीछे जो गाड़ी रहती है उस पर? उसमें भी फेंका गया। आप देखे थे? हाँ। मुख्यमंत्री बाहर निकले कि चले गए? मुख्यमंत्री बाहर तो नहीं निकले। हाँ। उन्हें उस गली से भेजा गया वापस। मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि सेवा सदन की तरफ से निकले या इधर से? किधर से गए? इधर से। उधर से गए? इधर से नहीं गए? नहीं। कितने लोग थे उस समय? कम से कम 100-200। तो देखिए, ये जो क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। तो विजय शर्मा ये चश्मदीद है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा और जैसा कि द फॉलोअप को इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का जब काफिला यहाँ पर आ रहा था और मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आगे जो गाड़ी एक चल रही थी उसे रांची के इस किशोरगंज चौक पे रोका गया और उसके बाद विवाद जो है पूरा बढ़ा और मुख्यमंत्री का जब काफिला नजदीक आ गया तो उस पर जैसा कि इन्होंने बताया, आंखों देखी, उस पर हमला किया गया। हालांकि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस भीड़ को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। चूंकि ये जो रास्ता है, हम चाहेंगे अपने सहयोगी विवेक से कि वो नजदीक से दिखाए। ये हरमू बाईपास जो रोड है यह बहुत ही वीवीआईपी रोड है और इससे तमाम अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी इसी से गुजरते हैं। 1 मिनट के लिए भी अगर ये रांची का ये हरमू बाईपास रोड बंद हो जाए तो आने जाने वालों को असुविधा हो जाती है। तो करीब आधे घंटे तक इसे बंद रखा गया और उसी में मुख्यमंत्री का काफिला पड़ा और जिस पर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिस तरह से ओरमांझी में घटना घटी है, आक्रोश व्यक्त करना सही है, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर अगर उस पर हमला किया गया है तो ये कहीं से भी इसे उचित नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का सबको अधिकार है। लेकिन इस तरह से जब किसी राज्य का मुखिया अपने कार्यालय से घर जा रहा हो और रास्ते में रोककर हमले की बात कही जा रही है तो समझा जा सकता है कि आखिर क्या कुछ स्थिति है, खास करके कानून व्यवस्था को लेकर। ये जो रांची का किशोरगंज चौक है, ये इस चौक पर अक्सर जो है काफ़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवान रहते हैं। वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम चीज़ों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी सड़क के दोनों तरफ काफ़ी संख्या में फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि फिर से कहीं से कोई विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, ट्रैफिक के जो जवान हैं वो अब इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर पहले, करीब आधे घंटे पहले जो स्थिति बनी थी, उस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह से रांची के ट्रैफिक व्यवस्था को फिर से सुचारू किया जाए उसकी कोशिश की जा रही है। क्या हुआ था? अचानक भीड़ आ गया। हाँ, मुख्यमंत्री का काफिला इधर से गया कि उधर से गया? सेवा सदन की तरफ से मुख्यमंत्री के काफिले पर भी बोला जा रहा है कि हमला किया गया। हाँ, हमला किया गया, हमारे अफसर भी घायल हैं। अच्छा, आपके कितने अफसर घायल हैं? वो अभी तो कंफर्म। वो ट्रैफिक के अफसर हैं या मुख्यमंत्री के काफिले के साथ जो चलते हैं वो? ट्रैफिक के अफसर है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? वो अभी कंफर्म पता नहीं चला, लेकिन एक का पता है आपको। तो देखिए, ये झारखंड पुलिस के जवान हैं। इन्होंने बहुत ही अहम जानकारी हमारे साथ साझा की है। इन्होंने बताया कि जो ट्रैफिक के ऑफिसर इस किशोरगंज चौक पे पदस्थापित थे वो भी घायल हैं।
मुख्यमंत्री के काफिले पर जब यहाँ पर हमला किया जा रहा था वो बचाने की कोशिश कर रहे थे और ठीक उसी वक्त उन पर हमला किया गया। तो एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही रांची का वो किशोरगंज चौक है जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग से मुख्यमंत्री आवास जाने के दौरान ठीक बीच में पड़ता है। और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला पहुंचा और यहाँ जो पहले से प्रदर्शन कर रहे थे लोग उन लोगों ने मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के काफिले का जो एक निर्धारित रूट मैप होता है उसे बदला गया है और इधर से सदर अस्पताल की तरफ ले जाया गया है। सदर अस्पताल की तरफ से मुख्यमंत्री को ले जाया गया है। हम सड़क के उस तरफ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से इस रूट से बदलकर मुख्यमंत्री के काफिले को उस तरफ से ले जाया गया। अभी ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश की जा रही है कि यहाँ ज़्यादा गाड़ी न रुके और गाड़ियों का जाम न लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो रांची का यह किशोरगंज चौक है इस वक्त पुलिस के ऑफिसरों और पुलिस के जवानों से भर दिया गया है कि फिर से विधि व्यवस्था की कोई स्थिति जो है उत्पन्न न हो। हम कोशिश करेंगे कि सड़क के उस तरफ की स्थिति आपको दिखाएं, लेकिन पिछले आधे घंटे से जिस तरह से सड़क को जाम करके रखा गया था, अब सड़क को जिस तरह से खोला गया है और उसके बाद गाड़ियों की रफ्तार जो है काफ़ी तेज हो गई है, संख्या काफ़ी तेज हो गई है। हालांकि हमेशा इस रांची के हरमू बाईपास रोड में काफ़ी संख्या में गाड़ियां चलती है। आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विधि व्यवस्था की स्थिति वो बनाए रखें और ये जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और यही किशोरगंज चौक जाने वाले रास्ता है जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को ले जाया गया। रूट बदला गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और इस रास्ते से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले जाया गया ताकि जो आगे भीड़ है वो उनके काफिले पर और अधिक हमला नहीं करे। तो और मांझी में जिस तरह से घटना घटी है उस घटना से लोगों के मन में आक्रोश है और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए लोग रांची के इसी किशोरगंज चौक पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट करने के दौरान जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले के आगे चलने वाली गाड़ी पहुंची और उन्होंने रास्ता क्लियर करने को कहा तो उसके बाद बात जो है आगे बढ़ी और विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, कि हमला तक भी किया गया। आप थे उस वक्त यहाँ? नहीं थे सर, हम तो आप थे? आप थे? नहीं सर, आप लोग कब पहुँचे? हम तो अभी तुरंत जस्ट आ रहे हैं। जब सुने तब आए? आप थे भैया उस समय जब हुआ? नहीं, अभी तो बच्चा बोला तुम देखने आए, क्या बात है। अच्छा, क्या पता चला आपको? पता चला वही बरवानी वाली घटना के विषय में पता लगा। गलत तो हो ही रहा है। नहीं हमला हुआ है। हम लोग पानी क्या शीशा फोड़ दिया स्पोर्ट गाड़ी का। हम लोग उधर से पानी लेने जा रहे थे, देखे पूरा हमला दौड़ के हम लोग भाग गए। यहाँ हुआ क्या था? आप कहाँ थे उस पर? हम लोग उधर से रास्ता से थे तो आ रहे थे, पानी लेने जा रहे थे, पार हो रहे थे, देखिए स्कॉट गाड़ी आया तो उस पर हमला हो गया। स्कॉट गाड़ी मतलब मुख्यमंत्री के आगे आगे जो एक गाड़ी चलती है था उसको हमला हो गया, पता होता शीशा फोड़, उसका शीशा तोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री के गाड़ी पर हमला हुआ? हाँ, नहीं उस पर तो उतना नहीं हुआ है, स्कॉट गाड़ी पे ज्यादा हुआ। मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है वो किशोरगंज चौक पहुंची थी। हाँ, इधर से जाना पड़ा, सीधे जा रहे थे, फिर से जाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री के गाड़ी तक लोग नहीं पहुंचे? नहीं, उतना पहुंच नहीं आया। उनके गाड़ी पर भी कोई पथराव नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आगे जो एक गाड़ी चलती है उस पर पथराव। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हम लोग भाग गए, हम लोग डर के मारे उधर से। पुलिस लाठीचार्ज वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, कितने संख्या में लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? ज्यादा 15-20 लोग हम लोग देखे, फिर हम लोग तो डर के मारे देखे पानी उनी हम लोग लेने जा रहे थे, भाग गए हम लोग डर के मारे। अच्छा, क्यों उस गाड़ी पर घूम के आए हम लोग? अच्छा, क्यों हमला क्यों किया गया, क्या पता चला? अब वही तो पेपर काज में आउट हुआ था कि लड़की का कोई सर काट के ले गया था, वही चक्कर में। तो मुख्यमंत्री की गाड़ी पर हमला क्यों? मतलब वो गाड़ी हटा रही थी लोगों को या फिर कुछ? ऐसा तो पता नहीं, हम लोग जस्ट अभी घुसी रहे थे। आप थे उस समय? तो आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने अपने स्तर पर अपनी बात बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपने आंखों देखी क्या देखा। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए रांची के ये किशोरगंज चौक का इलाका है और इस वक्त ट्रैफिक एसपी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। ये ट्रैफिक एसपी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हालांकि कंट्रोल अब लगभग विधि व्यवस्था पूरी तरह से हो चुकी है और जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले के आगे जो गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी पर हमला किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के गाड़ी पर हमला नहीं किया गया है। हालांकि जब वो काफिला आगे बढ़ गया, जो मुख्यमंत्री के गाड़ी के आगे जो गाड़ी चल रही थी, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस सेवा सदन के रास्ते घर तक ले जाया गया।
और उसके बाद सुरक्षित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहां पर जानने के लिए भी, जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ है, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जिस तरह से हम लगातार ये बता रहे हैं कि जब और मांझी में जो घटना घटी, उस घटना के विरोध में लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले के आगे आगे जो एक गाड़ी चलती है, वो गाड़ी जब यहाँ पर पहुंची रांची के किशोरगंज चौक पे, हरमू बाईपास रोड स्थित जो ये किशोरगंज पड़ता है, उसके बाद वो उस गाड़ी पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। और जब मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचा तो काफिले को रोका गया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस सेवा सदन के रास्ते ले जाया गया। चाचा, आप देखें क्या हुआ? हम आए तो अभी भीड़ भाड़ देखे यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले आप नहीं थे जब घटना हुआ तो? अच्छा, तो आप भीड़ देखने के लिए आए? भीड़ देखे। तो देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो जैसे जैसे सूचना मिल रही है, अब पुलिस जो है ये भीड़ यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रही है ताकि जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो करीब आधे घंटे तक रांची के इस हरमू बाईपास रोड को बंद करके रखा गया और कोशिश की गई कि इस जो हरमू बाईपास रोड में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चले। ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं रांची के हरमू बाईपास रोड का, जहां पर भारी संख्या में इस वक्त फोर्स को उतारा गया है, फोर्स की तैनाती की गई है ताकि ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा था वो कहीं से नहीं रुके। तो ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर राजधानी रांची में क्या कुछ व्यवस्था है। लोगों के मन में जो आक्रोश है वो उस आक्रोश को किस तरह से यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं जो इसी जाम में फंसे हुए थे, वो और मांझी वाली घटना को कवर करके लौट रहे थे। संजय, क्या कुछ पता चला आपको? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है, हम लोग तो बोर मांझी की जो घटना थी उसको कवर करने हम लोग गए थे मौके पे कि किस तरीके से वहाँ पे क्या कुछ हुआ। हम लोग घटनास्थल पे पहुँचे और वहाँ पे जिस तरीके से लोग जो है, पुलिस की टीम भी लगी हुई थी कि किसी तरीके से सरकटी हुई जो ये है सर जो है नहीं मिला है वो मिल जाए ताकि युवती का पहचान हो सके। जैसे ही हम लोग कवर करके बातचीत ही कर रहे थे कि इसको खबर को जल्द से जल्द हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लगा दें, तो यहाँ पे हम लोगों को एक खबर मिली कि मुख्यमंत्री आवास के सामने बहुत हलचल थी। उसी वक्त जो है हम लोगों को ये पता चला कि किशोरगंज में मुख्यमंत्री के काफिले पे हमला किया गया है। कुछ प्रदर्शनकारी थे जो विरोध कर रहे थे इस तरीके की घटनाओं को। हालांकि हम लोग द फॉलो अप जो है हमेशा जिक्र करता है और हम लोग ये बातचीत करते हैं कि विरोध का ये तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकार के ऊपर और इस तरीके का अगर हिंसक हमला का प्रयास करते हैं जो कि वीडियो फुटेज में दिख रहा है और जो हम चूंकि लाइव देख रहे थे सनी, आपको हम तो जाम में फंसे हुए थे, आप दौड़ करके यहाँ पर आए कवरेज करने के लिए। प्रशासन के एक लोग जो साथी वो बता रहे थे कि एक प्रशासन का भी एक जो है एक कर्मी घायल हुआ है। ये काफ़ी दुखदायी है, खास करके राजधानी रांची में अगर इस तरीके की घटना होती है। आप एक हिंसात्मक घटना का विरोध हिंसक तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो कि काफ़ी गलत हुआ है। एक बॉडी मिली है जिसका सर नहीं है, उसके योनि में कुछ डाल दिया गया है, उस युवती का अब तक पहचान नहीं हो पाया है और काफ़ी विभत्स घटना है। लेकिन अगर आप एक हिंसात्मक घटना का विरोध करने के लिए हिंसा का ही एक रास्ता अपनाते हैं तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और ये काफ़ी गलत हुआ है जो लोगों के द्वारा इस तरीके की घटना की गई है। हालांकि प्रशासन के लोग उसको चिन्हित भी करेंगे। और देखिए कि अभी तक जो है सड़क की क्या व्यवस्था है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। शायद कोई अधिकारी या मंत्री इस वक्त यहाँ पर गुजर रहे हैं नहीं, और ये अतिरिक्त जवान को ही उतारा जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह के फोर्स को उतारा जा रहा है ताकि जिस तरह से विधि व्यवस्था की स्थिति बनाई गई वो विधि व्यवस्था फिर से खराब नहीं हो। तो लगातार यहाँ पर फोर्स की तैनाती की जा रही है। जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला, उनके काफिले पर हमला किया गया, अब जो पुलिस है उनके मन में भी आक्रोश है और ये आप देख सकते हैं कि लगातार ये अब यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स को उतारा जा रहा है। ग्राम ट्रैफिक एसपी भी इस वक्त यहाँ पर उतरे हैं
और देखिए ये पुलिस लाइन से फोर्स को उतारा गया है जो सिविल ड्रेस में यहाँ पर उतरे हैं। एक बस यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स को उतारा गया ताकि वो विधि व्यवस्था को जो है बना सके, और यहाँ पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति जो है बन रही है और पूरे इलाके को पुलिस जो है अब खाली करवा रही है ताकि जो ये ताकि इस पूरे इलाके को जो है खाली करवाया जा सके। तो इस स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से अब पुलिस के मन में जो है गुस्सा है, वो आक्रोश जो है अब यहाँ पर पुलिस जो है दिखाना चाह रही है। तो लाठी के साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स को उतारा गया है और ये दुकान जो है बंद करवाया जा रहा है ताकि मुख्य चौराहा पर ये दुकान है और इस दुकान की वजह से यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी लग रही थी और इस भीड़ से जो है किसी को कोई परेशानी नहीं हो, और यही वजह है कि यहाँ पर इस वक्त फोर्स को उतारा गया है। और इन तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। और ये देखिए, ये महिला पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर उतारा गया है और वो उन्हें यहाँ से अब यहाँ से लेकर किशोरगंज चौक के तमाम जो इलाके हैं सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर उतारा जा रहा है ताकि जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी यहाँ पर उसे कंट्रोल किया जा सके। रांची पुलिस लाइन से इन तमाम महिला फोर्स और अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पूरे तैयारी के साथ यहाँ पर महिला फोर्स की तैनाती की गई है और रांची के ट्रैफिक एसपी जो है वो कमान संभाले हुए हैं और अपने तरीके से पूरे मोर्चे पर काम कर रहे हैं और पूरे इस भीड़ को जो है पुलिस खाली करवा रही है ताकि जो स्थिति रांची के इस किशोरगंज चौक पर बनी थी वो स्थिति जो है अब फिर से यहाँ पर न। ये आप देख सकते हैं रांची के ये किशोरगंज चौक से इस नज़ारे को किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक एसपी ने जो मोर्चा संभाला है और उसके बाद अभी काफ़ी संख्या में फोर्स को उतारा गया है ताकि स्थिति पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि राज्य के मुखिया पर हमला करना आप स्थिति को समझ सकते हैं। और ये देखिए इस वक्त यहाँ पर रांची के एसएसपी पहुँचे हैं, सुरेंद्र कुमार झा पहुँचे हैं और रांची के सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, जितने पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो जिस तरह से स्थिति बनी उस स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। और ये डीआईजी भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और यही वजह है कि इस जगह को पूरी तरह से खाली करवाया गया है। तो विवेक देखिए, डीआईजी भी मौके पर पहुँचे हैं, एसएसपी भी पहुँच गए। और अब देखिए जो जिस तरह की स्थिति बन रही है सनी की दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भीड़ है यहाँ पर वो कम हो सके। और इसी भीड़ को कम करने का प्रयास की तरफ देखिए पुलिस जो है पूरी तरह से अतिरिक्त बल है वो तैनाती यहाँ पर हो रही है और तमाम जो टुकड़ियाँ हैं वो पहुँच गई, यहाँ तक कि महिला पुलिस को उतारा गया है ताकि जिस तरह की भीड़ है उसको काबू पाया जा सके। और सड़क को सुचारू करने के साथ साथ जो अतिरिक्त भीड़ है और जो स्थितियाँ उसको काबू में रखा जा सके, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये अखिलेश झा रांची के डीआईजी पहुंचे हैं और वो दुकानों को बंद करवा रहे हैं। यहाँ पर एसएसपी पहुंचे हैं, ट्रैफिक एसपी पहुंचे हैं, तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी पहुंचे हैं और एक तरफ के रास्ते को ये पूरी तरह से बंद कराया गया है। सिविल ड्रेस में यहाँ पर महिला फोर्स की तैनाती की गई है। तो ये रांची की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर जिस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी और उसके बाद क्या कुछ स्थिति है। तो अखिलेश झा पहुँचे हैं और स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि जो स्थिति बनी थी वो स्थिति फिर से नहीं बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो वरीय पुलिस के अधिकारी हैं वे यहाँ पर पहुँचे हैं और वे ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि अब जो अतिरिक्त लोग हैं वो यहाँ पर नहीं जमा हो और उन्हें खाली कराया जा सके। तो देखिए, ये सेवा सदन की तरफ जिस तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निकाला गया था उस तरफ रांची के डीआईजी और एसएसपी जा रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडिया को लग रहा है कि यहाँ पर रोका गया है कि ताकि आगे की जो कवरेज है वो नहीं कर सके। तो इन तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। और ये रांची के किशोरगंज चौक से आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से जो अब जो स्थिति है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया गया और उसके बाद
जो स्थिति बनी, उस स्थिति के बाद अब यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने में पुलिस के जो अधिकारी हैं वे लगे हुए हैं। तो आसपास किशोरगंज चौक के आसपास की जितने दुकानें थी उसे बंद करा दिया गया एहतियातन, चूँकि दुकानें खुली होने की वजह से भीड़ काफ़ी लग रही थी और अभी पूरी तरह से किशोरगंज चौक को खाली करवा दिया गया और रांची के डीआईजी, एसएसपी और तमाम पुलिस के वरीय पदाधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और वे अपने तरीके से, अपने तरह से इस जो स्थिति हुई यहाँ पर, जो घटना घटी, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना घटी, किसी वरीय पुलिस के पदाधिकारी पर गाज भी गिर सकती है। और ये तस्वीर आपको हमारे सहयोगी विवेक दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से पुलिस के वरीय पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और वे एक दूसरे से बात करते हुए यहाँ पर समीक्षा करने में जुटे हैं कि आखिर जो स्थिति बनी वो स्थिति कैसे बनी और इस स्थिति से निपटने। इधर रहो। तो ये तस्वीर हम लगातार रांची के किशोरगंज चौक से दिखा रहे हैं। तो संजय, अब क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तो जो स्थिति है सड़क की, खास करके वो सामान्य दिख रही है और जो तकरीबन 1 घंटे का जो सफ़र रातू रोड चौक से किशोरगंज, जो कि महज 300 से 400 मीटर की दूरी है, वो तय करने में लगा तकरीबन 1 घंटे। और वजह यही कि मुख्यमंत्री के काफिले पे जो है हमला कर दिया गया है यहाँ पे, और हमलावर जो थे, जो बताया जा रहा है कि वो ओरबाजी में जिस तरीके से जो कल की जो घटना हुई, रविवार की जो घटना हुई, एक युवती का जो शव मिला बगैर सिर का और जो आशंका जताई जा रही है कि बलात्कार शायद करने के बाद जो है वो हत्या की गई है। हालांकि अब तक जो है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी नहीं आ पाई है। पोस्टमार्टम, हालांकि अभी जो रिम्स में जहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया था सबको, वहाँ से जो रिपोर्ट है सन्नी, उसके मुताबिक तकरीबन 7 दिन अभी लग सकते हैं रिपोर्ट आने में, क्योंकि ये मामला जो है अब काफ़ी हाई कर लिया है। तो इसके वजह से जो है प्रशासन भी जो है फूंक फूंक करके कदम रख रही है और वजह यही है कि अब तक जो है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी सामने नहीं आया है। तो जो वहाँ से जो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड अब उसी पे करता है, क्योंकि युवती का पहचान अभी तक हो नहीं पाया है। तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही जो है सारा कुछ निर्भर करता है कि क्या कुछ जो है वहाँ से निकल करके आता है, तब जाकर के जो है युवती की पहचान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसी चीज़ को लेकर के जो है आज पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से कार्यक्रम भी थे। बीजेपी के जो यूथ विंग है उसके तरफ से आज कार्यक्रम था, प्रोटेस्ट था सरकार के खिलाफ इस तरीके की घटनाओं को लेकर के, और उसका ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है और ये जो किशोरगंज चौक जो इलाका है, महत्वपूर्ण जो जानकारी मुझे यहाँ पर मिली संजय, और जैसा कि ये तय था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोटेस्ट था वो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर था, लेकिन रांची के किशोरगंज चौक पे यहाँ पर प्रोटेस्ट होना है, ये जानकारी जो है प्रशासन के पास थी या फिर नहीं थी। अभी जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा की घटना के बाद यहाँ पर जो पुलिसकर्मी पहुँचे थे, कई ऐसे पुलिसकर्मी थे, उन्होंने अपने में उन लोग जो बात कर रहे थे उसके अनुसार करीब 100 की संख्या में लोग सड़क के उस तरफ और करीब 200 की संख्या में लोग सड़क के इस तरफ से भी लोग आए और उसके बाद उन्होंने हमला किया। हमारे साथ विवेक हैं, हमारे सहयोगी, जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। विवेक, आप जब पहुँचे तो क्या देखे? देखिए, पहली बात तो बहुत दूर से ही रोड जाम कर दिया गया था, पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो सभी लोग इसी घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे और पुलिस जो है पूरी अफरा तफरी के माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और जब हम यहाँ पे पहुंचे, मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुके थे और जो उनके साथ जो काफिला था वो भी यहाँ से जा चुका था, कोई यहाँ पर नहीं था, लेकिन उसके बाद का जो प्रभाव था वो देखने को हमें मिल रहा था कि जिस तरह से सड़क पर सभी लोग एक दूसरे भाग रहे थे और लोगों को डर भी था कि अब पुलिस लाठीचार्ज करेगी, तो सभी लोग के अंदर भय था, डर था। सड़कें जाम थी दोनों तरफ की, यहाँ से उधर गाड़ियों को रोक दिया गया था और वहाँ से उस तरफ रोक दिया गया था, तो पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई थी और सभी लोग, जिनको पता नहीं था, वो भी असमंजस में था कि आखिर हुआ क्या है और क्यों ये अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास हुआ, लोग डर भी रहे थे बात करने से, लेकिन यह जानकारी स्पष्ट हो गई जो लोगों ने बताया हमें, जो कि कैमरे के सामने ही बताया, कि किस तरह से सीएम के काफिले के साथ में जो शामिल गाड़ी थी उस पर हमला किया गया, पथराव किया गया और शायद उसमें से किसी गाड़ी का शीशा फूटा भी है। हालांकि मुख्यमंत्री
कि जो गाड़ी या मुख्यमंत्री को इस तरह कोई भी चोट या इस तरह को नुकसान गाड़ी को भी नहीं पहुंचा मुख्यमंत्री को मतलब सुरक्षित रखा गया। हाँ। एक पुलिस का क्या है कि मुख्यमंत्री की जो गाड़ी होती है उसके 3-4 गाड़ियां उसके आगे भी होती हैं। तो सबसे जो पहली गाड़ी थी वहीं पर रोका गया क्योंकि वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री 3-4 गाड़ी पीछे थे, इसके पहले के प्रदर्शनकारी उन तक पहुंचते, जो मुख्यमंत्री के गार्ड या सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका और तुरंत ही बहुत जल्द ही क्विक डिसीजन लेते हुए मुख्यमंत्री को राइट साइड यानी कि बड़ा तालाब का होते हुए रास्ते उनको वहाँ पहुँचा दिया गया। लेकिन इस बीच में चूंकि आक्रोशित लोग थे तो जो गाड़ी थी यानी कि जो आगे वाली गाड़ी थी उस पर शायद पथराव हुआ है, पुष्टि नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उसका कांच तोड़ा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री को निकाल दिया गया। इसके बाद फिर पुलिस के अतिरिक्त यहाँ पर तैनाती की गई ताकि स्थिति को काबू पाया जा सके। अभी तक लगातार पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं, लगातार वो लोग आ रहे हैं और महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। दुकानें बंद की जा रही हैं ताकि भीड़ को कम किया जा सके। इसके बाद जो अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको काबू करने का पूरा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और ये इस वक्त देखिए रांची के डीसी यहाँ पर पहुंचे हैं, डीसी छवि रंजन इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। जब इतनी बड़ी घटना घट गई, मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया के काफिले पर हमला हुआ और उसके बाद सूचना मिलने के बाद यहाँ पर पहले डीआईजी पहुंचे, एसएसपी पहुंचे और अब रांची के डीसी छवि रंजन यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। तो आप इस घटना की गंभीरता को समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना जो है घटी है। और पुलिस मान कर चल रही है कि पहले से हो सकता है कि इस बात की तैयारी की गई होगी कि मुख्यमंत्री का काफिला जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये इस घटना को अंजाम देना है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि करीब 100 की संख्या में लोग उधर से थे, 200 की संख्या में लोग इधर से थे और बीच में मुख्यमंत्री का काफिला था। हालांकि जो पुलिस के ऑफिसर यहाँ पर तैनात थे या फिर मुख्यमंत्री के सुरक्षा में जो लोग तैनात थे उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और मुख्यमंत्री का जो रूट है वो तुरंत बदला गया, डाइवर्ट किया गया और उस रास्ते से न जाकर मुख्यमंत्री का जो काफिला है सेवा सदन के इसी रास्ते से होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक गया। हालांकि मुख्यमंत्री के काफिले के करीब 300 मीटर 400 मीटर आगे एक जो सुरक्षा की गाड़ी चलती है जो सड़क को पूरी तरह से खाली करवा देती है। हालांकि मुख्यमंत्री जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग से निकलते हैं और मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलते हैं तो वायरलेस से सभी चौक पर पदस्थापित पुलिस के ऑफिसरों को यह सूचना दे दी जाती है कि वह पूरी तरह से चौक अपने जो चौक है जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो क्लियर करवा के रखें। और यही वजह है कि एक तरफ के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है और एक तरफ के रास्ते को क्लियर कराया जाता है। जो कटिंग है रोड्स में कई जगह पे, किशोरगंज चौक पर भी कटिंग है, इसे भी पूरी तरह से रस्सी से बंद कर दिया जाता है जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इधर से गुजर नहीं जाए तब तक। लेकिन जिस तरह से घटना घटी, मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आगे जो गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी पर जिस तरह से हमला किया गया, जैसा कि हालांकि हमने अभी अपने आंखों से नहीं देखा है, स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार उस मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आगे चल रही गाड़ी पर लोगों ने हमला किया, पथराव किया और उसका शीशा जो है आगे का शीशा वह टूट गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के उसके बाद करीब 4-5 गाड़ी के बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी थी और उस गाड़ी को इस रास्ते से होकर निकाल दिया गया। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रांची के डीसी पहुँचे हुए हैं, रांची के जोन के जो डीआईजी हैं वो पहुँचे हुए हैं, एसएसपी पहुँचे हुए हैं और तमाम जो निचले स्तर के पुलिस के पदाधिकारी हैं जो वो पहले से ही यहाँ पर मोर्चे पर थे जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली। हालांकि कई लोगों को पहुंचने में यहाँ पर देर हुई इसलिए क्योंकि इस सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। जो लोग थे वो यहाँ से हट नहीं रहे थे और उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ इसका जायजा लेने के बाद डीआईजी जो है अब जा रहे हैं, जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किशोरगंज चौक पर रांची के डीसी, डीआईजी और एसएसपी के साथ साथ तमाम पुलिस के पदाधिकारी जो हैं वो जानकारी ले रहे हैं कि आखिर कैसे सब कुछ हो गया। चूंकि मुख्यमंत्री का जब काफिला निकलता है तो सड़क पूरी तरह से क्लियर करा दिया जाता है, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं से कोई अनहोनी न हो, ऐसी घटना न घटे। लेकिन कहा जा सकता है कि जो पूरी सुरक्षा में जो तैनात लोग थे उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और मुख्यमंत्री को यहाँ से इस भीड़ से सुरक्षित निकालकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचाया। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं वह इस वक्त किशोरगंज चौक का जायजा ले रहे हैं और लोगों से पूछताछ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि रांची के डीआईजी और ट्रैफिक एसपी वो बात कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। और इसके बाद हो सकता है कि मीडिया को यह बताया जाए कि आखिर कैसे हुआ। ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, रांची के डीआईजी, डीसी, एसएसपी और सभी पदाधिकारी हैं, गाड़ियों को बुलाया जा रहा है। तो इस स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं और स्थिति की गंभीरता को भी समझा जा सकता है कि आखिर कैसे सब कुछ हुआ। और ये आप देख सकते हैं रांची के डीआईजी इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं और उन्हें छोड़ने के लिए ये डीसी और एसएसपी तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये घटना स्थल का जायज़ा लेने के लिए और उसकी जानकारी लेने के बाद यहाँ से डीआईजी जो है निकल रहे हैं। और ये डीसी इस वक्त पहुँचे हैं। विधि व्यवस्था की जो स्थिति बनी उसके बाद ये जानकारी जो है वो जुटा रहे हैं। रांची के एसएसपी पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैफिक एसपी पूरी तरह से मोर्चे पर है। और देखिए, सूचना मिलने के बाद में एसएसपी साहब दोनों यहाँ पे आए हैं। अभी वरीय पुलिस अधीक्षक जो है कंट्रोल रूम जा रहे हैं, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही पता चल पाएगी किस कारण से इस तरह से हुआ। तो अभी डीआईजी और एसएसपी दोनों कंट्रोल रूम गए हैं जी, वहाँ से छानबीन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। क्या आपको क्या जानकारी मिली जिस तरह से? जानकारी मिली कि कारकेट को डाइवर्ट किया गया था, तो उसी को लेकर हम यहाँ पर आए थे। और अभी जो है कंट्रोल रूम से पता चलेगा कि किस कारण से हुआ। पुलिस ऑफिसर घायल हुए हैं? कोई घायल इसके बारे में अभी आपको जो है औपचारिक रूप से जो पुष्टि की जाएगी वो कंट्रोल रूम से आपको मिल जाएगी। और अभी जस्ट गए डीआईजी और एसएसपी साहब वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू। ये रांची के डीसी छवि रंजन थे जिन्होंने बताया कि अभी कंट्रोल रूम में डीआईजी गए हैं और कंट्रोल रूम में समीक्षा करने के बाद इस बात की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ। तो ये घटना स्थल का जायजा लेने के लिए तमाम पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। रांची के डीसी पहुँचे थे। चूँकि विधि व्यवस्था का मामला हो जाता है और मुख्यमंत्री के काफिले का रूट डाइवर्ट करना विधि व्यवस्था के कारण ये प्रशासनिक तौर पे एक बहुत बड़ी चूक ही मानी जाती है। और यही वजह है कि तमाम पुलिस के पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने अपने तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जो है समीक्षा करने में लगे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ। तो ये तमाम पुलिस के पदाधिकारी इस वक्त कंट्रोल रूम जा रहे हैं और कंट्रोल रूम में यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उससे भी हो सकता है कि खंगाला जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आखिर कैसे पूरा वाकया हुआ। और उस तस्वीर में जो कुछ भी चेहरा सामने आएगा हो सकता है कि पुलिस उस आधार पर भी कार्रवाई करे। तो ये आप रांची के किशोरगंज चौक से ये नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लोगों को धीरे धीरे अब यहाँ से खाली करवाया जा रहा है। अब हालांकि गाड़ियाँ जो है वो स्मूथ रूप से चल रही है और लोगों को इस रास्ते से हटाया जा रहा है और जो दुकानें हैं किशोरगंज चौक के आसपास उसे पूरी तरह से बंद कराया जा रहा है। तो इस स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं। संजय, क्या कुछ डीसी ने कहा? देखिए, डीसी के अनुसार अब जो लोग इस घटना में शामिल थे उन लोगों को चिन्हित करने के लिए जो है प्रशासन, डीसी और जो डीआईजी यहाँ पे आए हुए थे वो लोग अब कंट्रोल रूम में हैं और वहाँ से वो लोग जा कर के ये जो लोग जो शामिल थे आज इस घटना में उसको चिन्हित करेंगे और उसके बाद ही जो है कार्रवाई आगे की जा सकेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है सनी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के काफिले को डाइवर्ट करना पड़ा और मुख्यमंत्री के काफिले पे अगर राजधानी रांची में अगर इस तरीके से अगर कोई हमला होता है या फिर गाड़ी रोकने की कोशिश की गई है। और जो एक खबर आ रही है सनी, जो बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, जिसकी पुष्टि एक पुलिसकर्मी ने यहाँ पे की कि एक साथी भी घायल हुए हैं, हालांकि संख्या कितनी है वो नहीं बताया गया। उसको बताया जा रहा है कि मेडिका में इलाज किया जा रहा है नवल किशोर प्रसाद, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। नवल किशोर प्रसाद नाम बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनका इलाज जो है मेडिका में चल रहा है। जैसे ही इसकी पुष्टि होगी तो फिर से हम लोग इस बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके की घटना राजधानी रांची में और ख़ास करके जो इलाका है जहां से सीएम आवास से जो प्रोजेक्ट भवन जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी
रास्ता काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और इसको सुरक्षित रखा भी जाता है। लगातार इसमें मॉनिटरिंग रहती है प्रशासन की, जिला प्रशासन की। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की घटना हुई है, खास करके तब जब मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन से निकले हैं और उसके बाद पूरी सूचना दे दी जाती है प्रशासन को, और उसके बाद इस तरीके की घटना हुई है, प्रशासन पहले से मुस्तैद नहीं दिखी, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है और चिंतनीय बात है कि अगर राजधानी में इस तरीके की घटना, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत कुछ कोई घटना नहीं घटी है। मुख्यमंत्री अपने आवास चले गए, सेवा सदन से रास्ता डाइवर्ट करके उनको ले जाया गया, जो सूचना अब तक दी गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की घटना हुई है तो ये काफ़ी विचारणीय है और प्रशासन को सोचना पड़ेगा। और वजह यही है कि डीसी से लेकर डीआईजी तक जो है रास्ते पे अभी थे यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिए, इस घटना की गंभीरता को आप इसी से समझ सकते हैं कि घटना घटने के कुछ ही देर बाद इस जोन के डीआईजी, एसएसपी और तमाम पुलिस के वरीय पदाधिकारी, रांची के डीसी भी यहाँ पर पहुँचते हैं और वे अपने स्तर से इस घटना की समीक्षा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी हैं जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। विवेक, अब क्या लगता है कि जिस तरह से पदाधिकारियों ने यहाँ पर आके निरीक्षण किया, अब क्या कुछ हो सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला, चाहे ठीक है मुख्यमंत्री पर नहीं भी हुआ हो, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, राज्य की सबसे बड़ी घटना फिलहाल आज के लिए है। पर हमला होना और मुख्यमंत्री को रूट बदल कर, हाँ, रूट बदल कर, दोनों बड़ी घटनाएं हैं। और इस घटना से प्रशासन पर, जो ट्रैफिक पुलिस की जो है तैनाती थी, सभी चीज़ों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर प्रशासन के बाकी पदाधिकारियों की भी नींद आज हराम होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री काफिले पर हमला और उनको रूट बदलना पड़ना, ये दो बड़ी गतिविधियां आज शहर में हुई। गतिविधियां नहीं, दो बड़ी घटनाक्रम, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा घटनाक्रम आज का रहा है। इसीलिए आप देखें कि डीआईजी से लेकर डीसी से लेकर एसपी तक सभी लोग यहाँ पहुँचे और वस्तुस्थिति का जायजा ले रहे थे कि क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। अब वो लोग यहाँ से कंट्रोल रूम की तरफ गए हैं। निश्चित रूप से प्रशासन अपनी इस चूक को, जो चूक माना जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। जो सीसीटीवी फुटेज है या तमाम तरह के, चूँकि ये जो चौक है सनी, आप देखेंगे कि ये वो चौक है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर जो तमाम कैमरे लगाए गए हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि चूँकि हर चौक पर लगाया गया था और एपी डुंगडुंग के प्रयासों से ये सब लग सका था। तो ये, हालांकि ये सीसीटीवी कैमरा तो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को कैच करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनमें उनकी भी तस्वीरें कैद हुई होंगी जिन्होंने हमला किया या जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम देखिए, आपको दिखा दें किशोरगंज चौक का नज़ारा। अभी भी यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती काफ़ी संख्या में की गई है ताकि फिर से वैसी कोई स्थिति न बने। आपको यह भी दिखाना चाहेंगे आगे चल कर कि जो चौराहा था जहाँ पर जो घटना घटी और जिसके बाद ये तमाम तरह की स्थिति बनी, वहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति है। और जो विवेक जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर पुलिस चाहे यह जानने के लिए कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, तो इस आधार पर, इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस इस तमाम जो व्यक्ति हैं जो इस घटना में शामिल हैं उन तक पहुंच सकती है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बहुत बड़ी घटना घटी, राज्य के मुखिया के काफिले पर हमला हो जाना, उन्हें रूट डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से जाना, तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। और यही वजह है कि तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं पुलिस के, वे घटना घटने के कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँच गए। अभी अतिरिक्त पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है और लाठी के साथ जो है इस इलाके में लगाया गया है। गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। दूसरी तरफ की जो गाड़ी हम देख रहे हैं चौक के जो उस तरफ से, यानी जो रातू रोड की तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं, संख्या बिल्कुल कम हो गई। वो गाड़ियाँ एक दो दिख रही हैं जो अपर बाजार या कहीं और से आ रही हैं। अच्छा, इस गाड़ियों को रोका गया है? हाँ, गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। इधर से भी गाड़ियों की संख्या, जो शाहजहां चौक के बाद से गाड़ियाँ आ रही वही गाड़ियाँ हैं। उसके पहले के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, कटरू की तरफ से जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम उसी रास्ते से आए हैं और हम लोग को भी ये फेस करना पड़ा। खुद हमारी ही बाइक जो यहाँ से 100 मीटर दूर पे खड़ी है। जो शाहजहां चौक की तरफ से जो गाड़ी आती है उसे इधर अभी नहीं आने दिया जा रहा है। हाँ, शाहजहां चौक के बाद, मतलब अरगोड़ा तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो इधर मुड़ने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद के जो एरिया इलाके हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ से हमको गुजरते हुए इस वक्त देख रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, विवेक ने बहुत ही अहम जानकारी दी। अगर जो लोग लाइव इस वक्त जुड़े हैं और अगर हनुमान बाईपास रोड से होकर आना चाहते हैं, तो शाहजहां चौक की तरफ से अगर आप रातू रोड की तरफ आ रहे हैं तो गाड़ी को डाइवर्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ गाड़ियां अभी आ रही है और ये है कि इसका प्रभाव जो है बाकी सड़कों पे देखने को मिला। चुकी है लगभग 1 घंटे से अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी। इसलिए जब ये सड़क जाम हुई, जो कि बहुत प्रमुख सड़क है, इसके बाद मेन रोड, कटरू या रातू रोड, ये तमाम जो रोड हैं वो भी जाम की वजह से अभी जाम की चपेट में है। तो लोगों को हर जगह असुविधा हो रही है। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि जानकारी क्या हुआ है, घटना की वजह पता भी नहीं है। तो वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं कि जिस तरह से सड़कों को रोका गया है। जो ऑटो से जा रहे थे उनको बहुत दूरी पहले ही उतार दिया गया। वो ट्रॉली बैग या बाकी चीज़ों को लेकर यहाँ से पैदल गुजरते हुए हम कई बार नज़र आ रहे थे। मुझे लगता है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं?
अरे हम लोग भी परेशान है भैया। क्या आप देखे थे उस समय थे यहाँ? तो देखिए कई लोग जो स्थानीय लोग हैं वो थे भी, तो वो जानकारी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि फिर जो है पुलिस आगे की पूछताछ करेगी और उसके बाद हो सकता है कि उनसे आगे की पूछताछ भी करे। तो ये तस्वीर हम लगातार रांची के किशोरगंज चौक से आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा है। तो ये रांची के किशोरगंज चौक से ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं द फॉलो अप के जरिए कि किस तरह से फिलहाल स्थिति तो सामान्य बनी हुई है, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है ताकि फिर से विधि व्यवस्था की कोई स्थिति न उत्पन्न हो। विवेक, क्यों अतिरिक्त फोर्स को लगाना पड़ा पुलिस को? देखिए एक बात तो जिस तरह का माहौल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, हाँ, और तब तक देखिए यहाँ पर शुरू हो गया है। ये सब मामला। तो देखिए इसी पोस्टर के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस तस्वीर को देखकर जो है आप समझ सकते हैं। हाँ, ये आपको कहाँ से मिला ये तस्वीर? भाई हमारा मत आपको नहीं। अच्छा, ये तस्वीर शायद ये फटा हुआ पोस्टर यहाँ पे पड़ा था। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जो सड़क के पास जो तस्वीरें लगी हुई तमाम मंत्रियों की, उसको प्रदर्शनकारियों ने फाड़ दिया, क्योंकि हमें कुछ देर पहले ही मंत्रियों के, मिथिलेश ठाकुर या बाकी मंत्रियों के जो तस्वीरें हैं, जो बैनर्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, वो देखने को मिल रहा था कि वो सड़कों में पड़ा हुआ था। और ये वो अभी जो आप देख रहे थे तस्वीर की, जो प्रदर्शनकारी जो लेकर खड़े थे, उसकी एक झलक आप लोगों ने देखी किस तरह से। आप जो सनी पूछ रहे थे कि क्यों यहाँ पे अतिरिक्त बल लगाया गया है, निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना हुई है और जो अभी भी आशंकाएं पुलिस को थी कि फिर से प्रदर्शनकारी लौट सकते हैं, ये एक तो जो डैमेज हुआ है वो हुआ ही है, फर्दर डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी घटनाएं ना हो सकें उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने एहतियातन अलग से फोर्स को यहाँ पर तैनात किया है, ताकि अब कोई घटना फर्दर ना हो सके या पूरी तरह से काबू किया जा सके। छुटपुट भी घटनाओं को पुलिस रोकना चाहेगी और इसी वजह से अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। जो यहाँ पे भीड़ जमा हुई है आम लोगों की, उसकी आड़ में प्रदर्शनकारी फिर से ना आ जाएं और फिर से इस तरह घटनाएं ना हो जाएं, इसलिए जो भीड़ लगी हुई है उसको भी यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो चौक के पास की जो 10-20 दुकानें हैं जो बिल्कुल चौक पर स्थित हैं, उनको भी इसी उद्देश्य से बंद कर दिया गया है ताकि अतिरिक्त भीड़ को यहाँ से हटाया जा सके, जिसके बाद की स्थिति कुछ सामान्य हुई है। एक जो जाम है वो थोड़ा कम हुआ है और जो लोगों की भीड़ थी, जो असमंजस की स्थिति थी, वो थोड़ा कम हुआ है और अब स्थितियाँ समान हो रही हैं। इसी वजह से यहाँ से पुलिस के जो तमाम पदाधिकारी थे वो लौट गए हैं अपने कंट्रोल रूम की तरफ और वो लोग सब चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको तस्वीर अभी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ये वो बैनर है जो वो प्रदर्शनकारी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसको हम पढ़ते हैं, झारखंड की बेटी को न्याय दो, झारखंड की बेटी को न्याय दो। बिल्कुल यही पोस्टर आपको यहाँ दिख रहा है। एक लड़की की, युवती की तस्वीर बनी हुई है जिस पर लाल रंग से मतलब उसकी नक्काशी की गई है, उसका चेहरा बनाया गया है। साथ ही नीचे आपको देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोई भी कोर्ट में, जो अदालत में जो एक हथौड़ा होता है जज के पास, ये दरअसल न्याय प्राधिकरण या फिर मैं कहूँ कि न्याय की तरफ इशारा है इस पोस्टर में। और ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये पोस्टर, इस तरह के और भी पोस्टर मिल रहे हैं हमें, लेकिन तमाम पोस्टर एक ही ऐसे पोस्टर हैं। इसमें भी न्याय की देखिए तराजू को दिखाया गया है कि किस तरह से नीचे में एक तस्वीर में यहाँ पे न्याय के लिए प्रत्युष मैं चाहूँगा आप इधर आएँ और ये पोस्टर में ढंग से दिखाएँ ताकि दर्शकों को नज़र आ जाए। इसमें देखिए जो तराजू आपको दिख रहा है, ये भी न्याय व्यवस्था की तरफ इशारा है। और यहाँ जो आपको ये हथौड़ा दिख रहा है, ये भी न्याय व्यवस्था की तरफ इशारा है। और दोनों में एक बात बहुत प्रमुखता से लिखी गई है कि झारखंड की बेटी को न्याय दो। कल की जो घटना है बहुत महत्वपूर्ण घटना है। दर्शकों को पता है कि ओरमांझी में जिस तरह से एक युवती की हत्या हुई, उसका गला काट कर, सिर काट कर ले जाया गया, अभी तक सिर नहीं मिला है। जननांग को भी घायल किया गया है, उसे काट के ले जाया गया है। और रेप की आशंका अभी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रेप की आशंकाएं हैं जिस तरह की स्थितियां वहाँ देखने को मिल रही हैं। निश्चित तौर पर यह पोस्टर जो है वो उसी घटना के आक्रोश के बाद बनाया गया है जिससे प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे थे। अच्छा हाँ, तो प्रत्युष यहाँ ये जो दिख रहा है हेलमेट पहना हुआ हमारे सहयोगी ही हैं और यही पोस्टर जो है वो लेकर आए थे। इस पोस्टर को देख के लगता है कि इस पर कई गाड़ियाँ चली हैं, लाठियाँ भी बरसी हैं, इसीलिए यह पोस्टर फट चुका है। और यही पोस्टर मुख्यमंत्री के काफिले पर फेंकने का प्रयास किया गया था पत्थरों के साथ में, जिसके बाद की वो एक कांच भी टूटा है। संजय हमारे साथ हैं जी। देखिए ये जो पोस्टर की जो बात है विवेक, दरअसल आज इस घटना को लेकर के बीजेपी का जो यूथ विंग है भाजयुमो, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसका एक कार्यक्रम था अल्बर्ट चौक पे इसी घटना के विरोध में। और ये सब जो सारे पोस्टर्स हैं, ये दावा किया जा रहा है कि ये भाजयुमो के कार्यक्रम में शामिल किया गया था। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के हाथों में ये तख्ती के तौर पे वहाँ पे मौजूद था। जब
अलवर टेक्का चौक से कार्यक्रम करने के बाद जब वो लोग जो कार्यकर्ता जो हैं पार्टी की ओर जब लौट रहे थे, उस दौरान की ये घटना बताया जा रहा है। हालांकि ये अब तक दावा में है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हाँ, और इस तरीके की चर्चाएं हैं, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था वो अलवर टेक्का चौक पे भाजयुमो का कार्यक्रम था। तो एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे थे वो हो सकते हैं कि भाजपा के यूथ विंग के कार्यकर्ता हों। और अब चूंकि डीसी और डीआईजी कंट्रोल रूम गए हैं, तो वहाँ पे जो सीसीटीवी के जो फुटेज होंगे, जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे सीसीटीवी के फुटेज सीसीटीवी होने चाहिए जिसमें फुटेज कैच हुआ होगा, तो उससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जो सीएम के काफिला को रोकने का प्रयास किए। और हालांकि सिर्फ काफिला रोकने तक की बात सीमित नहीं है। अभी जो एक स्थानीय लोगों से जो हम लोगों की बातचीत हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि जब ट्रैफिक के जवान के द्वारा जब यहाँ पे उन लोगों को क्रॉस कराया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को जो अलवर टेक्का चौक से कार्यक्रम करके वापस लौट रहे थे, तो जब सीएम के काफिला में जो सबसे पहली जो गाड़ी होती है, जब वो लोग एस्कॉर्ट जो गाड़ी होती है, उस एस्कॉर्ट गाड़ी के भीतर जो एक पुलिसकर्मी थे, उसके ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया सबसे पहले, और वो घायल भी हैं। बताया भी जा रहा है कि वो मेडिका में उनका इलाज चल रहा है। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है। और ये पोस्टर जब किशोरगंज इलाके से, मतलब कि जहाँ पे सीएम के काफिले को रोका गया है, उस घटना स्थल से मौजूद है, तो कहीं ना कहीं तार जो है उस कार्यक्रम से जुड़ रहा है जो कि अलवर टेक्का चौक पे हुआ है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है। बिल्कुल। और ये लोग बता रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, वो लोगों का ये दावा है। हालांकि हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, द फॉलोअप इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये पोस्टर उन्हीं कार्यकर्ताओं के हाथ में जो थे, जो अलवर टेक्का चौक पे, तो वो यहाँ पे या फिर संभव है कि वो पोस्टर कोई और भी ला सकता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि जो पोस्टर यहाँ पता चलेगा, जांच में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की घटना हम लोग बार बार कल से जो है जो सिरकटी लाश मिली युवती की, हालांकि इसमें जो झारखंड की बेटी का जो शब्द यूज किया गया है, अब तक उस युवती का पहचान भी नहीं की हो पाई है। तो वो झारखंड की बेटी है, झारखंड की बेटी है उन लोगों को। बिल्कुल। वो हम लोग जब घटना स्थल से अभी कुछ देर पहले ही लौटे हैं विवेक, जहाँ पे एक घटना हुई है, और मांझी का जो परसा जो जंगल है, वहाँ बीच हम लोग जंगलों में घूम रहे थे, और वहाँ पे हम लोग ढूंढने के प्रयास कर रहे थे कि बाकी क्या कुछ हुआ है। जो सिर अभी तक नहीं मिला था, वो सिर तलाशने की भी कोशिश जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। वहाँ पे जो डैम है, डैम के पानी को सुखा करके बहुत, मतलब दिन भर की कोशिश के बावजूद जो है वो सिर नहीं मिला है बॉडी का। तो वो आक्रोश जो है लोगों में इस चीज़ को लेकर के है। लेकिन हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि आक्रोश का जो जरिया है, और आप अगर एक हिंसात्मक चीज़ का विरोध अगर हिंसा के जरिए ही करना चाहते हैं, तो ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, और लोकतंत्र के भीतर इस तरीके की चीज़ों को जो है जगह नहीं मिलनी चाहिए। जी। और जिस तरह के आपने एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया कि अभी से कुछ देर पहले, यानी घटना से लगभग आधे घंटे पहले भाजयुमो कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे अलवर टेक्का चौक पर। 5 बजे का उनका कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर तो 5-6 बजे के आसपास वहाँ से 6-7 बजे लौट रहे होंगे। हम लोग चूंकि जिक्र भी कर रहे हैं, तार जुड़ रहे हैं, वाकई तार जुड़ रहे हैं। हालांकि तो पुष्टि हम फिर कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, और हम लोग नहीं किसी पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो पोस्टर्स मिले हैं और जो स्थानीय लोगों को कहना है, और जो प्रशासन का एक जो लाइव हम लोग चला रहे हैं विवेक, इसको पिछले कई घंटे से, वो लाइव में भी है। जो दर्शक अगर उनको लगता है कि हमारी बातों पे अगर उनको फिर से रीचेक कर लेना चाहिए, करना भी चाहिए एक दर्शक के तौर पे, वो जब लाइव खत्म होने के बाद जब वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, तो उसमें प्रशासन के एक जो है सिपाही ने, जो है यहाँ के ट्रैफिक के एक सिपाही ने बाकायदा बताया भी कि किस तरीके से जो है प्रशासन के एक लोग घायल भी हैं। हालांकि वो संख्या नहीं बता पाया, लेकिन उसने कहा कि एक प्रशासन का जो एक सिपाही है या फिर अधिकारी टाइप का जो लोग है, वो घायल भी है इस हमले में। तो ये काफ़ी दुखदाई है, और ये प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए खास करके बहुत ही चिंता की बात है कि एक राज्य के मुखिया के ऊपर इस तरीके से राजधानी रांची में अगर घटना हो रही है, तो काफ़ी गलत बात है। और तब और भी बहुत गलत बात है अगर कोई पार्टी या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर इस तरीके की घटना हुई है, तो ये काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है। कि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहाँ पे ये घटना हुई है, जहाँ पर अगर तार जो जुड़ रहे हैं अगर वाकई सही है, तो जहाँ घटना हुई वहाँ भी, और जहाँ पे इन लोगों ने प्रदर्शन किया यानी कि अलवर टेक्का चौक, वहाँ भी, दोनों जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जगहों पे जो है प्रशासन को ना केवल सिर्फ किशोरगंज चौक, हालांकि प्रशासन के लोग काफ़ी तेज तरार लोग हैं, वो जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे कि किशोरगंज चौक के अगर फुटेज का अगर वो लोग निकाल करके देखते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, या फिर उस दौरान कौन कौन से लोग मौजूद थे जिनको चिन्हित करके कुछ भी पता किया जा सकता है। तो
जो अल्बर्ट एक्का चौक का भी जो वो कार्यक्रम है उसकी फुटेज को भी तलाशना बेहद ही ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों को मिला करके ये सिद्ध कर दिया जाए कि वो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ये घटना घटाया गया है। हो सकता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आड़ में जो है कुछ और लोग जो हिंसक घटना को अंजाम देना चाहते हो। चूँकि मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार थ्रेटनिंग भी मिला है, हम लोग लगातार खबरें ये करते रहे हैं द फॉलोअप के जरिए कि ईमेल्स के जरिए 2-3 दफ़े जो है मुख्यमंत्री की हत्या तक की जो है ये दिया गया, बात कही गई। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि एक चीज़ ये भी गौर करने वाली बात है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता नैतिक रूप से इस तरीके का कार्यक्रम घटना का अंजाम तो नहीं देना पसंद करेंगे। भाजपा के युवा विंग हैं तो थोड़ी सी हो सकता है नहीं युवा थे, लेकिन ठीक है, उस पर तो जांच का विषय सामने आएगा वो सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के ऊपर पहले से ही ऑलरेडी कई सारे थ्रेटनिंग्स वगैरह थे, और ऐसे में अगर राजधानी के भीतर इस तरीके की घटना हुई है तो प्रशासन को इन सारे तथ्यों पे जो है बातचीत करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आखिर किस तरीके से जो है इस तरीके की घटना हुई है। हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आज यहाँ पे घटना घटी है वो हमारे दर्शकों तक जो लोग जो द फॉलोअप के जरिए राज्य की समाचार पे नज़र बनाए रखते हैं उन तक पहुँचाते रहें। तो चलिए, इस वक्त हम वहीं किशोरगंज चौक के पास खड़े हैं, जहां पर हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अब स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस अभी भी डटी हुई है यहाँ पर, पुलिस की तैनाती है, अतिरिक्त बल जो तैनात किए गए थे वो अभी भी है, लेकिन स्थितियां सामान्य हो गई हैं। और सामान्य स्थितियों से मेरा तात्पर्य है कि जो आवागमन है, ये जो गाड़ियाँ हैं वो अब सुचारू रूप से चालू हो गई हैं, और पुलिस कोशिश कर रही है कि घटना के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, यानी जो जाम की स्थिति बनी है, उसे ख़त्म किया जाए। मैं चाहूँगा प्रत्युष मेरे साथ थोड़ा सा सड़क की तरफ चलते हुए आएँ और दिखाएँ कि इस तरफ अब जो है वो सामान्य रूप से गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है। बिल्कुल किशोरगंज चौक के इसी चौराहे पर कुछ देर यानी कि आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफिले पर हमला हुआ, पथराव हुआ, और जो जानकारी मिली है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, जानकारी मिली है कि स्कॉट वाहन जो था मुख्यमंत्री का, उसमें पथराव के बाद उसका कांच टूटा है, और शायद एक पुलिसकर्मी की वो घायल भी हुए हैं, जिसका इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। तमाम अपडेट्स हमने आपके सामने रखे, तमाम पहलुओं पर। इस पर पुलिस की क्या जांच होती है और क्या अपडेट्स मिलते हैं, क्योंकि झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना आज के दिन भर की है ये, जब पुलिस की मौजूदगी में, यानी कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर प्रशासन की चूक हुई, और मुख्यमंत्री जो कि राज्य के मुखिया होते हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ, मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया, और मुख्यमंत्री को अपना रूट बदलना पड़ा, बदले हुए रूट से फिर उन्हें सुरक्षित उनके आवास तक पहुंचाया गया। ये तमाम चीज़ें बहुत ही बड़े सवाल खड़े करती हैं, जिसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे, मामले का जायजा लिया, स्थिति का जायजा लिया, और अभी अपने कंट्रोल रूम पहुँचे हैं। और वहाँ के बाद अब जाँच के बाद, CCTV फुटेज को खंगालने के बाद, वह तमाम कोशिश होगी कि जो भी लोग इसमें शामिल थे उसको पकड़ा जाए, दबोचा जाए, और जो आगे कार्रवाई हो वो किया जाए। तो आज हम फिलहाल इसी चीज़ पर आज इस लाइव को ख़त्म करते हैं। तो जानकारियाँ आगे आएंगी वो निश्चित रूप से द फॉलोअप अपने दर्शकों तक पहुँचाएगा। शुक्रिया हमसे लाइव में जुड़ने के लिए। नमस्कार।